नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों की। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर आज सीएम योगी। शाम लगभग 4 बजे वाराणसी पहुंचेंगे सीएम। बाबा काल भैरव, काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गृह मंत्री अमित शाह कल आएंगे नोएडा। ग्रेटर नोएडा सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर में करेंगे पौधारोपण। नोएडा के सेक्टर 1 स्थित क्रस्बो के कार्यालय में कार्यक्रम। सपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव करेंगे प्रचार। आजम खान समेत 16 बड़े नेता करेंगे चुनाव प्रचार। समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। प्रदेश पार्टी संगठन के कई बड़े नेता हुए सम्मिलित। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे का आज 14वां दिन। 2 शिफ्ट में जारी सर्वे कमीशन को कार्रवाई। शाम 5 बजे तक परिसर में चलेगा एएसआई सर्वे। 100 से अधिक जिला पंचायत सदस्य लेंगे बीजेपी की सदस्यता। सपा बसपा के साथ निर्दलीय भी थामेंगे बीजेपी का दामन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलाएंगे सदस्यता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश खबरों में आगे बढ़ेंगे। उससे पहले रुक करेंगे राजस्थान का, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई सड़कों का लोकार्पण किया है। के माध्यम से सड़कों का लोकार्पण किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी राजस्थान को एक बड़ी सौगात, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सड़कों का लोकार्पण किया। बता दें कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान को दी है बड़ी सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है सड़कों का लोकार्पण। संजीव माथुर और सुधीर माथुर जी, सभी जिले से जुड़े हुए हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, भाई और बहनों। अभी मेरे पूर्व में भजनलाल जी ने, उषा शर्मा जी ने सड़कों के बारे में और उसकी प्रगति के बारे में आपको विस्तार से बताया। मुझे खुशी है कि राजस्थान सड़कों के क्षेत्र में तेज गति से बढ़ने वाले राज्य के रूप में पहचान बनाई है। और आज इस प्रकार से एक साथ में 4,330 करोड़ 131 करोड़ का तो शिलान्यास हुआ कार्यों का, और 387 करोड़ के लागत के 22 कार्यों का लोकार्पण संभव हुआ है। लगातार जो बीसी के माध्यम से सड़कों का शिलान्यास भी लोकार्पण हो रहा है, अभी मुझे बताया कि एक काम और बाकी, एक बार और बाकी है। इसका मतलब कि लगातार जो है ये सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहाँ पर विभाग ने बहुत अच्छा काम किया और तेज गति से बढ़ता हुआ काम दिख भी रहा है। जो लोग कहते हैं खाली बजट की घोषणा नहीं हुई बल्कि धरातल भी घोषणा आ गई है। पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि बजट के बाद में कोई एमएलए मुझे कहे, जनप्रतिनिधि कहे, साहब की खाली आपने घोषणा नहीं की, हमारे तो सड़कें बनने लगी है, टेंडर हो गए हैं। ये पहली बार माहौल बना है। तो इसलिए भजनलाल जी ने ठीक कहा कि सड़कों के मामले में राजस्थान पहला स्टेप नहीं रही है। हम काफी तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं और राज्यों के मुकाबले में हमारी पहचान बनी है। ये बात मैं खुद अनुभव करता हूँ। कोई वक्त था जब हम लोग बदनाम थे गुजरात को लेकर के। आज राजस्थान किसी भी राज्य से पीछे नहीं है। और तो और सड़कों के निर्माण के साथ साथ में जिस प्रकार से क्वालिटी का ध्यान रखा गया है उसको मैं कह सकता हूँ कि जो हम अपेक्षा करते थे उसके अनुरूप काम हो रहा है क्वालिटी को लेकर, और होना आवश्यक भी है। एक्सीडेंट नहीं हो ये सुनिश्चित करने का काम भी महत्वपूर्ण विभाग ने बड़े रूप में किया है और कई स्पॉट को ठीक किया गया है, जिसके कारण संभावना बढ़ जाती है एक्सीडेंट होने की। उस पर और अधिक आवश्यकता है
जोड़ देने की मेरा मानना है। कुछ नवाचार हमने किए थे, जैसे मैंने हर बार जिला कलेक्टर के माध्यम से सर्वे करवाया जिलों के अंदर कौन सी सड़कें ज्यादा खराब है जिले की। तो जिस सुबह सर्वे के आधार पर सड़कों का पहले 3-3 सड़कें ली गई हर जिले की, उसके बाद में हम लोगों ने 5 सड़कें ली गई थी अभी 23-24 बजट के अंदर। इस प्रकार मुझे कहते हुए खुशी है कि 363 कार्य कुल हुए, जो सर्वे के आधार पर सड़कों की लंबाई जो है लगभग आप समझ लीजिए 9,650 किलोमीटर की, और करीब 10,000 करोड़ की लागत के साथ में सड़कें शानदार वो बन रही है जो पहले प्रायोरिटी में नहीं आती थी। तो प्रायोरिटी भी हमने तय की है, ये नवाचार समझ लीजिए। जिला प्रशासन के माध्यम से सर्वे करवा करके हम लोगों ने चिन्हित किया और मैंने बजट में घोषणा करी है। तो करीब लगभग 10,000 किलोमीटर और 10,000 करोड़ की लागत की सड़कें बनना, ये भी मैं समझता हूँ अद्भुत काम हुआ है। आप सुन पा रहे थे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सड़कों का लोकार्पण किया है। उत्तर आवास पर फरियादियों की सुनी समस्याएं, जनता दर्शन में सीएम ने सुनी 220 लोगों की समस्याएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए हैं। जन शिकायतों के प्रति संवेदनशील रहें अधिकारी, कुछ इस प्रकार से सीएम ने निर्देश दिए हैं। साथ ही जन समस्याओं का हो त्वरित निस्तारण, सबकी समस्या का निस्तारण कराना हमारी प्रतिबद्धता, कुछ इस प्रकार से सीएम योगी ने कहा है। बता दें कि जनता दर्शन में सीएम ने सुनी 220 लोगों की समस्याएं। मुख्यमंत्री योगी ने त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जन शिकायतों के प्रति संवेदनशील रहें अधिकारी, जन समस्याओं का तुरंत निस्तारण किया जाए, जन समस्याओं का त्वरित हो निस्तारण, सबकी समस्या का निस्तारण कराना हमारी प्रतिबद्धता, किसी की जमीन पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं। खबर लखनऊ से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनी जन समस्याएं। सरकारी आवास पर फरियादियों की सुनी समस्याएं। जनता दर्शन में सीएम ने सुनी 220 लोगों की समस्याएं। मुख्यमंत्री योगी ने त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश। वाराणसी दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ। दो दिवसीय वाराणसी दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर आज वाराणसी पहुंचेंगे सीएम। शाम लगभग 4 बजे वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी। सर्किट हाउस में बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जनप्रतिनिधियों अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। बैठक के बाद भाजपा पदाधिकारी से करेंगे मुलाकात। बाबा काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दौरे के दूसरे दिन Y20 का उद्घाटन करेंगे सीएम। Y20 का औपचारिक उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी के साथ अनुराग ठाकुर भी रहेंगे मौजूद। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। वाराणसी दौरे पर आज शाम 4 बजे वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी जाएंगे सीएम योगी। शाम लगभग 4 बजे तक वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी। सर्किट हाउस में बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जनप्रतिनिधियों अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। बैठक के बाद भाजपा पदाधिकारी से करेंगे मुलाकात। बाबा काल भैरव काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ।
खबर बांदा से है, जहां प्रशिक्षण शिविर में अखिलेश यादव का संबोधन। कार्यकर्ताओं को मजबूती से लगना होगा, कुछ इस प्रकार से अखिलेश यादव ने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादियों का काम ही उनका नाम। कार्यकर्ताओं को मजबूती से लगना होगा, कुछ इस प्रकार से अखिलेश यादव ने कहा है। समाजवादियों का काम ही उनका नाम। समाजवादी लोगों को हनुमान चालीसा याद है। कालेंजर की कहानी कोई भूल नहीं सकता। तोप फटी और शेर शाह सूरी उसी में जल गया था। मंदिरों के इतिहास में गंगा जमुना तहजीब। मेजर ध्यानचंद जैसा खिलाड़ी दूसरा नहीं हुआ। खबर हम आपको बांदा से बता रहे हैं, जहां प्रशिक्षण शिविर में अखिलेश यादव का संबोधन। अखिलेश यादव ने कहा कि कार्यकर्ताओं को मजबूती से लगना होगा। समाजवादियों का काम ही उनका नाम है। खबर वाराणसी से है, जहां ज्ञानवापी विवाद बातचीत से सुलझाने के प्रस्ताव का मामला। वैदिक सनातन संघ के प्रस्ताव पर विष्णु शंकर जैन का बयान। ज्ञानवापी विवाद बातचीत से सुलझाने के प्रस्ताव पर विष्णु शंकर जैन का बयान सामने आया है। प्रस्ताव पर अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि देश समाज से जुड़े मुद्दों में सेटलमेंट नहीं हो सकता। ऐसे मुद्दों में कोई पार्टी सेटलमेंट नहीं कर सकती है। मेरे जितने मुवक्किल हैं, कोई सेटलमेंट के लिए तैयार नहीं। बैरिकेडिंग के अंदर जो जमीन है वो हम देने को तैयार नहीं। हमारे मंदिर को मस्जिद में उपयोग किया है। बैरिकेडिंग के अंदर जो जमीन है वो हम देने को तैयार नहीं। कुछ इस प्रकार से विष्णु शंकर जैन ने कहा है। उन्होंने बोला कि हमारे मंदिर को मस्जिद में उपयोग किया है। भगवान की संपत्ति के साथ न्याय हो। मुस्लिम पक्ष माफी भी मांगे। खबर वाराणसी से है, जहां ज्ञानवापी विवाद बातचीत से सुलझाने के प्रस्ताव का मामला आपको बता रहे हैं। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां गंगा और रामगंगा का बढ़ा जलस्तर। जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों की बड़ी मुश्किलें। जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों की बढ़ी मुश्किलें। काशीराम कॉलोनी में घुसा पानी, जलमग्न हुई सड़कें। खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर बह रही गंगा। रामगंगा चेतावनी बिंदु से 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही। बता दें कि गंगा का जलस्तर 137.30 मीटर पहुंचा, तो वहीं रामगंगा का जलस्तर 136 मीटर के करीब। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता ऋषि सेंगर जुड़े हुए हैं। ऋषि, क्या इसी तरह से गंगा का जलस्तर बढ़ने की किसी प्रकार की कोई जानकारी है? लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। गंगा नदी 20 सेंटीमीटर चेतावनी बिंदु ऊपर चल रही है और रामगंगा 10 सेंटीमीटर ऊपर चल रही है। इससे कई गांवों में लगातार संपर्क मार्ग कट चुके हैं, आवागमन बंद हो चुका है। जी, जो लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, इसको लेकर प्रशासन क्या कुछ तैयारियां कर रहा है? गंगा के पास बसे जो लोग हैं, उनको राहत बचाव या उनको वहां से शिफ्ट करने का कोई प्लान तैयार किया हो प्रशासन ने? जिला प्रशासन केवल दावे पेश कर रहा है, लेकिन आज तक अभी तक ऐसा तो कुछ हुआ नहीं किसी को निकाल के कहीं शरणालय में बसाया हो। लेकिन बार बार अधिकारी यही पेश करते हैं कि हम उनको स्थिति खराब होने पर निकालेंगे, मेरे पास नाव है, इनको दूसरी जगह विस्थापित करेंगे, हमने शरणालय बुलाए, उनकी वहां पर रोका जाएगा। लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं कभी। जी बिल्कुल, धरातल पर कोई कार्य नहीं दिख रहा है प्रशासन का। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि 20 सेंटीमीटर के लगभग गंगा और रामगंगा का जलस्तर बढ़ चुका है। खबर अमरोहा से है, जहां चोरों ने 2 घरों को बनाया अपना निशाना। घर में रखी नकदी और जेवरात और सामान किया चोरी। चोरों ने 2 घरों को बनाया अपना निशाना। घर में रखी नकदी व जेवरात, सामान किया चोरी। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी।
रजबपुर थाना क्षेत्र के देवीपुरा का मामला। खबर अमरोहा से बता रहे हैं, जहां चोरों ने 2 घरों को बनाया अपना निशाना। घरों में रखी नकदी, जेवरात और सामान किया चोरी। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। रजबपुर थाना क्षेत्र के देवीपुरा का मामला। खबर अमरोहा से है, जहां चोरों ने 2 घरों को बनाया अपना निशाना। घर में रखी नकदी, जेवरात और सामान किया चोरी। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। रजबपुर थाना क्षेत्र के देवीपुरा का पूरा मामला। बात करते हैं अमरोहा के, जहां युवक का अवैध असलहे के साथ वीडियो वायरल। युवक के एक हाथ में तमंचा तो दूसरे हाथ में चाकू और मुंह में दिखा कारतूस। बता दें कि युवक के एक हाथ में तमंचा, दूसरे हाथ में दिखी चाकू। पगड़ी का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। खबर अमरोहा से है, जहां युवक का अवैध असलहे के साथ वीडियो हुआ वायरल। युवक के एक हाथ में तमंचा और दूसरे हाथ में दिखी चाकू। युवक ने अपना खौफ फैलाने के लिए वीडियो किया वायरल। अमरोहा नगर के काला पगड़ी का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। खबर अमरोहा से है, जहां युवक का अवैध असलहे के साथ वीडियो हुआ वायरल। टीवी स्क्रीन पर हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, जिसमें एक हाथ में अवैध असलहा, दूसरे में चाकू दिख रही है। खबरें अभी और भी हैं, उससे पहले यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बात करते हैं चंद्रयान की, जहां भारत के महत्वाकांक्षी चंद्रमा मिशन के तहत चंद्रयान 3 बुधवार को पृथ्वी के इकलौते उपग्रह की 5वीं और अंतिम कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया था। इसके बाद चंद्रमा की सतह के और भी करीब आ गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने कहा कि इसके साथ ही चंद्रयान 3 ने चंद्रमा तक पहुंचने की अपनी प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब यह प्रणोदन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल को अलग करने की तैयारी करेगा। देखिए चंद्रयान की सफलता की ओर बढ़ते कदम पर खास रिपोर्ट। इसरो ने एक्स यानी पूर्व में ट्विटर पर पोस्ट किया कि आज की सफल प्रक्रिया संक्षिप्त अवधि के लिए आवश्यक थी। इसके तहत चंद्रमा की 153 किलोमीटर गुणा 163 किलोमीटर की कक्षा में चंद्रयान 3 स्थापित हो गया, जिसका हमने अनुमान किया था। इसके साथ ही चंद्रमा की सीमा में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब प्रणोदन मॉड्यूल और लैंडर अलग होने के लिए तैयार है। इसरो ने कहा कि 17 अगस्त को चंद्रयान 3 के प्रणोदन मॉड्यूल से लैंडर मॉड्यूल को अलग करने की योजना है। चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई को प्रक्षेपण के बाद 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। इसके बाद इसने 6, 9 और 14 अगस्त को चंद्रमा की अगली कक्षाओं में प्रवेश किया तथा उसके साथ और निकट पहुंचता गया। अलग होने के बाद लैंडर को डीबूस्ट यानी धीमा करने की प्रक्रिया से गुजरने की उम्मीद है, ताकि इसे एक ऐसी कक्षा में स्थापित किया जा सके जहां पेरिलियन यानी चंद्रमा से निकटतम बिंदु 30 किलोमीटर और अपोलियन यानी चंद्रमा से सबसे दूर का बिंदु 100 किलोमीटर है। इसरो ने कहा कि यहीं से 23 अगस्त को यान की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया जाएगा। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने हाल में कहा था कि लैंडिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा लैंडर के वेग को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से अंतिम लैंडिंग तक लाने की प्रक्रिया है और यान को क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर दिशा में स्थानांतरित करने की क्षमता वह प्रक्रिया है जहां हमें अपनी काबिलियत दिखानी होगी।
सोमनाथ ने कहा था कि लैंडिंग प्रक्रिया की शुरुआत में वेग लगभग 1.68 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, लेकिन यह गति चंद्रमा के सतह के क्षैतिज है। यहाँ चंद्रयान 3 लगभग 90 डिग्री झुका हुआ है। इसे लंबवत करना होगा। क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर दिशा में बदलने की यह प्रक्रिया पूरी गणितीय रूप से बहुत ही दिलचस्प गणना है। चंद्रयान 2 में समस्या हुई थी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा यह सुनिश्चित करना होगा कि ईंधन की खपत कम हो, दूरी की गणना सही हो और सभी गणितीय मानक ठीक हो। सोमनाथ ने कहा कि व्यापक सिमुलेशन यानी अभ्यास किए गए हैं, मार्गदर्शन डिजाइन बदल दिए गए हैं। इन सभी चरणों में आवश्यक प्रक्रिया को नियंत्रण करने और उचित लैंडिंग करने का प्रयास करने के लिए बहुत सारे एल्गोरिदम लगाए गए हैं। इसरो ने 14 जुलाई को प्रक्षेपण के 5 से अधिक कक्षाओं में चरणबद्ध तरीके से स्थापित किया है। 1 अगस्त को एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के तहत यान को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की ओर सफलतापूर्वक भेजा गया था। चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग करने और घूमने में शुरू से अंत तक क्षमता प्रदर्शित करने के लिए चंद्रयान 2 2019 का अगला अभियान है। इसमें एक स्वदेशी प्रणोदन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है, जिसका उद्देश्य अंतर्ग्रहीय मिशनों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों को विकसित करना और प्रदर्शित करना है। प्रणोदन मॉड्यूल के अलावा लैंडर और रोवर विन्यास चंद्रमा की कक्षा से 100 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी के वर्णक्रमीय और ध्रुवीय मैट्रिक मापों का अध्ययन करने के लिए इसमें स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटल प्लैनेट अर्थ पोलेट लगा है। चंद्रयान 3 मिशन के अब तक की प्रक्रिया से सफलतापूर्वक गुजरने पर खुशी व्यक्त करते हुए इसरो के पूर्व अध्यक्ष के सिवन ने कहा कि 23 अगस्त को लैंडर का चंद्रमा की सतह को छूना एक बड़ा क्षण होगा, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। चंद्रमा के लिए भारत के पहले मिशन चंद्रयान 1 के परियोजना निदेशक डॉक्टर एम अन्नादुरई ने कहा कि प्रणोदन मॉड्यूल के लैंडर को अलविदा कहने के बाद लैंडर की अपनी प्रारंभिक जांच होगी। उन्होंने कहा कि 4 मुख्य थ्रटर्स जो लैंडर को चंद्रमा की सतह पर आसानी से उतरने में सक्षम बनाएंगे। इसके साथ साथ अन्य सेंसर का भी परीक्षण करने की आवश्यकता है। फिर यह लैंडर 100 किमी गुणा 30 किमी की कक्षा में जाने के लिए अपना रास्ता बनाएगा और वहां से 23 अगस्त को सुबह चंद्रमा पर जाने का सफर शुरू होगा। लैंडर में एक विशिष्ट चंद्र स्थल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को तैनात करने की क्षमता होगी, जो अपनी गतिशीलता के दौरान चंद्रमा की सतह का यथास्थान रासायनिक विश्लेषण करेगा। लैंडर और रोवर के पास चंद्रमा की सतह पर प्रयोग करने के लिए वैज्ञानिक पेलोड है। भारत ही नहीं, इस समय पूरे विश्व की निगाहें मिशन चंद्रयान की ओर टिकी हुई हैं। भारत का यह कदम सफल होने पर इसका दूरगामी परिणाम आना तय है। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।